वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। चलो अब इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भाई अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो अब इसे एक क्यूट से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टोटल 10 चॉकलेट्स हैं और तुम हो 5 बच्चे, तो बताओ एक बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी? टोटल चॉकलेट्स अपॉन टोटल किड्स इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2, यानी सबको 2-2 चॉकलेट्स मिलेंगी, है ना भाइयों। अब मान लो कि चॉकलेट सेम ही है लेकिन बच्चे सिर्फ रह गए 2, तो अब बताओ एक बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट्स आएगी? 10/2 इक्वल्स टू 5, तो तुम्हें 5-5 चॉकलेट मिलेंगी। देख रहे हो, जब बच्चे ज्यादा थे तो चॉकलेट्स कम मिली, और जब बच्चे कम हो गए तो चॉकलेट्स ज्यादा मिली। यही है इनवर्स प्रोपोर्शन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है x1 into y1 equals to x2 into y2 equals to x3 into y3 equals to x4 into y4 blah 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 equals to k, जहां पर k कांस्टेंट है भाई। हमारा यही वाला एग्जाम्पल ले लो भाई। इधर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ले लेंगे x और चॉकलेट्स पर चाइल्ड को ले लेंगे y। तो हमारे एग्जाम्पल में x1 होगा 5, y1 होगा 2 और x2 होगा 2 और y2 होगा 5। तो देखो x1 इंटू y1 क्या है? 10 है, और x2 इंटू y2 क्या है? वो भी 10 है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। भाई इनवर्स प्रोपोर्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज होगी तो टाइम टेकन डिक्रीज हो जाएगा, या फिर जब स्पीड ऑफ व्हीकल कम होगी तो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। तुम बोलते हो ना पापा को कि गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी जल्दी पहुंचना है, एग्जाम है आज, लेट हुआ तो स्कूल में घुसने नहीं देंगे। फिर पापा तुम पर चिल्लाते हैं कि टाइम से क्यों नहीं उठा, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी ही एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लो कोई काम है, जैसे एक खेत में फसल बोनी है, तो जब कम लोग उस काम को करेंगे तो ज्यादा टाइम में वो काम होगा, और जब बहुत सारे लोग मिलकर वो काम करेंगे तो कम टाइम में वो काम हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता है मैं अनअकैडमी पर लाइव भी पढ़ाता हूं, तो तुम भी अब जल्दी से वहां पर मुझे फॉलो कर लो। वहां बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं, जैसे कि हैंड रेज। सेम जैसे तुम स्कूल में हैंड रेज करके टीचर से इंटरेक्ट करते थे, अब वैसे ही तुम मुझसे भी हैंड रेज फीचर के थ्रू बातें कर पाओगे और अपने डाउट्स क्लियर करवा पाओगे। और ये सब कुछ है फ्री में। बस जाओ और साइन अप करते हुए एक कोड यूज करना है, BKP10, बोले तो BKP10। जाओ अब जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अरे हाँ, हर संडे कॉम्बैट टेस्ट भी होता है जिसमें तुम्हें 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वो देना भी मत भूलना। चलो भाइयों, अब एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ चीजों को। क्वेश्चन है, इफ अ बॉक्स ऑफ काजू कतली इज डिवाइडेड अमंग 15 चिल्ड्रन, दे विल गेट 4 pieces each. How many pieces each child will get if 15 more children come to the party? तो यारो बेसिकली यहाँ एक डिब्बा है काजू कतली का। पहले 15 बच्चे थे और सबको 4-4 पीस मिल रहे थे। अब 15 बच्चे और आ गए हैं, तो टोटल बच्चे हो गए हैं 15 + 15 = 30। सीधी बात है भाई, अगर बच्चे बढ़ गए हैं तो अब जो हमें काजू कतली के पीस मिलने वाले थे वो तो कम होंगे ही होंगे। तो बेसिकली ये इनवर्स प्रोपोर्शन है।
और इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद है ना, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2 इक्वल्स टू k। यहाँ x1 है 15, y1 है 4 और x2 है 30, y2 हमको निकालना है। चलो फिर निकालते हैं। 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 30 इंटू y2, जो कि हो जाएगा 60 अपॉन 30 इक्वल्स टू y2। देखो y2 आ गया 2, मतलब भाई दो दो पीस मिलेंगे अब सबको। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। और आज का मॉरल है, भाई मैं होता ना तो दूसरे बच्चों के आने से पहले ही अपनी 4 काजू कतली लेके निकल लेता। क्या है ना भाई, काजू कतली अपनी जगह है और शेयरिंग करना अपनी जगह है। BKB